स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। हेलो ऑल ऑफ यू। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक जॉब की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ। हालांकि ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है और कोई लॉ ग्रेजुएट है वो अपने अप्लाई कर सकता है। 1% भी आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बहुत सिंपल है। बट आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम निकालना पड़ेगा आपको। दूसरी बात, एग्जाम निकालने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू हो जाने के बाद आपकी परमानेंट सरकारी नौकरी लग जाएगी और अपने आप में ना इन हैंड आपकी सैलरी 50 से 60 हज़ार होगी। और अभी अलाउंसेस अलग होंगे, उसके बारे में आपको सारी चीजें बताऊंगा। याद रखिएगा एग्जाम का क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, सारी कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अब याद रखिएगा, जो भी लॉ ग्रेजुएट हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं और जो एडवोकेट्स हैं, मैं सारी कंप्लीट डिटेल्स उन लोगों के लिए ही मतलब एक्सक्लूसिवली मैं बताता रहता हूं। एग्जाम्स की तैयारी भी करवाता हूं और जुडिशरी एग्जाम्स की भी तैयारी करवाता हूं। तो आप लोग अगर मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देखने को मिलेगी। कोई भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है, पीडीएफ आपको चाहिए होती है, सारी चीजें आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। ठीक है, चलो ज्यादा देरी न करते हम सीधा अपना उस पे मुद्दे पे आते हैं। ये आपको स्क्रीन के ऊपर जॉब की ये पीडीएफ ऑफिशियल अपडेट है, ये दिख रही होगी। कंपनी का नाम है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरप्राइजेस है, याद रखिएगा। यहां पर जो है आपको जो डिपार्टमेंट मिलेगा ना, वो लॉ एंड रिकवरी का डिपार्टमेंट मिलेगा। तो आपको यहाँ पे देखो और भी डिपार्टमेंट्स में जॉब आ रखी है। तो यहाँ पे आपको असिस्टेंट मैनेजर यानी कि असिस्टेंट लीगल मैनेजर इन दी लॉ एंड रिकवरी डिपार्टमेंट में आपको नौकरी अपनी अगर आप पाना चाहते हो तो एग्जाम वगैरह जो भी मैं आपको क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब बताऊंगा। ठीक है, तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NSICL। तो ये शॉर्ट फॉर्म है NSIC, वैसे एल लिमिटेड लगाते नहीं है, तो NSIC ये शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे सैलरी आपको मैं दिखा रहा हूँ, पे स्केल आपका 30,000 रुपए से लेके 1,20,000 रुपए तक जाएगा। बट यहाँ पे इन हैंड आपकी सैलरी 50,000 60,000 तक कहीं नहीं गई। स्टार्टिंग सैलरी कह रहा हूँ, बढ़ते बढ़ते तो जब आपको 1 साल हो जाएगा उसके बाद तुम्हारी जो है 90,000 फिर 1,20,000 तक उसके ऊपर भी जा सकती है आराम से। ठीक है, एज लिमिट याद रखना कि अगर आप जनरल वाले हो ना तो 28 साल का कोई व्यक्ति होगा, उससे नीचे नीचे 28 साल के कम उम्र का कोई व्यक्ति होगा और उसके बाद वो फ्रेशर होगा, लॉ की डिग्री होगी, केवल वही बच्चा अपना अप्लाई कर सकता है। मैं क्लियर तौर पे आपको बता रहा हूं। एज रिलैक्सेशन भी है, आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हो, बट यहाँ पे उस पर्टिकुलर ये रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी ओपन है या नहीं है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अगर केवल वैकेंसी जनरल वालों के लिए ही होगी तो सॉरी, आप अगर कोई रिजर्व कैटेगरी में क्यों ना आते हो, आपको अप्लाई जनरल में ही करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट डेट है आपकी 29/9/2023। तो ये चीज याद रखिएगा, 29 सितंबर आपकी लास्ट डेट है। तो फॉर्म भरने की 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक पहले पहले फॉर्म भर लेना, जो भी क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी हुई है। तो ये फाइनेंस वालों की है, इसमें सीए वगैरह की डिग्री मांगी गई है, तो इसमें हमें देखना नहीं है। ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर आपके पास कोई बैचलर्स डिग्री भी है ना, फॉर एग्जाम्पल 3 साल वाले LLB वाले होते हैं, तो अगर आपके पास कोई भी बैचलर्स डिग्री है तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस इसमें भी निल है। ठीक है, और ये अपना बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह की वाले की है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी वालों की है। ये रहा लॉ फंक्शनल एरिया, लॉ एंड रिकवरी के अंदर आपकी वैकेंसीज है। ठीक है, एक तो इसके अंदर याद रखिएगा फर्स्ट क्लास यानी कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए 60%। 60% आपके पास लॉ की डिग्री के अंदर होने चाहिए। क्लियर बात। अब अगर आपकी BLLB है या LLB है, BBLLB है, LLB है, यानी 3 साल वाली या 5 साल वाली, सबके लिए सेम है, सेम रूल है 60% तो 60%। ठीक है, 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो, बात खत्म। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा हुआ। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 28 साल तक होनी चाहिए, बस ये क्लियर तौर पे बता रखा है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात कर लेता हूं। आपका ना एक रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें और एक इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट के आपके 70% मार्क्स में से आपके इवेल्युएट करे जाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू में आपके 30% से इवेल्युएट करे जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स में से आपके जितने मार्क्स स्कोर होंगे 100 को इसको प्रोपोर्शनेट में लेके आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपके मार्क्स कितने आए हैं कितने नहीं आए, उस पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। मेरिट पे अगर आपका नाम आ जाता है फाइनली आप सिलेक्टेड हो, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। आपको याद रखिएगा रिटन टेस्ट के अंदर आपका जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है कि भाई जब आप LLB ज्वाइन करते हो ना, थोड़ा अगर आपको ड्रीम है कि भाई मेरे को कोई सरकारी नौकरी चाहिए, आपको कोई फर्दर एग्जाम्स की तैयारी नहीं करनी, मतलब फॉर एग्जांपल जुडिशरी की तैयारी में बात करूं, APO की तैयारी की मैं बात करूं, JLO की तैयारी, ये अपने आप में बहुत ही प्रोमिनेंट जॉब्स हैं। याद रखना, जुडिशरी, JLO, APO, इनसे ऊपर कुछ भी पोस्ट नहीं होती, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। लेकिन इससे थोड़ा सा आप अगर कम तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए फिर हम ये अदर लॉ ऑफिसर के एग्जाम्स की हम बात करते हैं। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये होता है कि यहाँ पे जो संख्या होती है फॉर्म भरने की, अप्लाई करने की, तो वो क्वांटिटी बढ़ जाती है। अब क्वांटिटी बढ़ने की वजह से पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा हार्ड ज्यादा हो जाता है।
तो यहाँ पे फिर आपको ड्रॉबैक ये देखने को मिलता है, जुडिशरी में, एपीओ में, जेएलओ में आपको फायदे वाली चीज क्या होगी भाई, लॉ की तैयारी, आप जो आप एलएलबी में सब्जेक्ट्स पढ़ के आए हो वही सब्जेक्ट्स आपको उन एग्जाम्स में पूछेंगे, ठीक है। आपको इधर उधर कुछ नहीं पूछेंगे, कोई क्वांट नहीं, कुछ रीजनिंग नहीं, कुछ इंग्लिश, जनरल इंग्लिश वगैरह होती है, बट ऐसे आपको अदर सब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। तो ये एक अपना अलग अलग एरिया है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको तैयारी किस चीज की करनी है। मेरा ड्रीम क्या है, मेरे को जुडिशरी, एपीओ, जेएलओ इन सब में जाना है, या मेरे को बैंक का कोई लॉ ऑफिसर बनना है, कोई सरकारी विभाग के अंदर अपनी लॉ डिपार्टमेंट में काम करना है, उस चीज के लिए आपको इसके ऊपर भी कमांड अपनी रखनी जरूरी है। वहां पे लॉ के अंदर साथ साथ इन सब्जेक्ट के ऊपर भी कमांड रखनी जरूरी है। देखो आधे से ज्यादा सिलेबस तो आपको ऐसे में है, देखो 10, 20, 30, 40 नंबर का आपका ये क्वांट आ गया, रीजनिंग आ गई, जनरल इंग्लिश आ गई, जनरल अवेयरनेस, 60 नंबर का आपका लॉ का पोर्शन आ गया, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट, एक्सेट्रा वर्ड है ना, तो एक्सेट्रा में हमारा लॉ की चीज आएगी, हमारे को मार्केटिंग से हमारा नहीं आएगा, फाइनेंस एंड अकाउंट से हमारा नहीं आएगा, हमारा आएगा लॉ वाला। तो 60 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे 60 नंबर के, ठीक है। तो कितने नंबर का, 60, 70, 80, 90, 100 में से आप जितने लेके आओगे ना, उसको 70% में ये इवेल्युएट कर लेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। और आपकी याद रखना, हर एक क्वेश्चन का सही होने पे 1 नंबर मिलेगा और गलत होने पे ना ये 0.50 है, मतलब सीधा आधा नंबर काट लेंगे, हर जगह पे होता है 0.25, ठीक है। 4 नंबर पे 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 नंबर कटता है, यहाँ तो 2 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कट जाएगा आपका, याद रखना, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पेपर देना आपको। यही बात मैंने आपको बताई थी कि भाई थोड़ा सा यहाँ पे ये ड्रॉबैक, दोनों जगह पे अपने फायदे हैं, दोनों जगह पे अपना आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जुडिशरी में जा रहे हो तो भाई लॉ अच्छे से आना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। अगर आप ये अदर एग्जाम्स में जा रहे हो लॉ डिपार्टमेंट के लिए, तो आपको इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कमांड होना जरूरी है, कोई दो राय नहीं है, याद रखना। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब एलएलबी के दिनों में आपको इन चीज की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, बहुत लोगों को होती नहीं है, बस तो याद रखिएगा, थोड़ा सा फोकस रखना होता है, ठीक है। तो ये करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू करने के बाद 30% आपके इंटरव्यू में जितने स्कोर आएगा उसमें से 30% में इवेल्युएट कर लिया जाएगा, ठीक है। देन आपको जो है अपना पोस्ट कर दिया जाएगा, ऑल ओवर इंडिया कैडर में आपको होगा, ऐसा नहीं है कि आपको होम स्टेट में मिल भी सकती है, बट आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी भेज सकते हैं, ठीक है। और अब फायदे वाली बात, यहाँ पे जो है आपको क्या क्या मिलेगा, तो बेसिक में मिलेगा, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस मिलेगा, एचआरए मिलेगा, और कैफेटेरिया के अलाउंसेस मिलेंगे, ईपीएफ मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगा एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जब आप ज्वाइन करोगे। इसके बाद जैसे मेडिकल के अंदर जैसे दवाइयों का खर्चा, आपका रोज का डेली लाइफ के जो चीजें होती हैं उसका खर्चा, ठीक है। और आपको जो है हाउसिंग, बिल्डिंग एडवांस मिलेंगे, व्हीकल एडवांसेस मिलेंगे, कंप्यूटर एडवांसेस, कोई आपको लैपटॉप खरीदना हो तो साल के मेरे हिसाब से ना ये 50,000 रुपए समथिंग देते हैं कि आप, जैसे कि आप 1 लाख रुपए वाला लैपटॉप चूज कर रहे हो तो आपको पे करने केवल 50,000 सरकार पे करेगी, बस ये बात आ जाती है यहाँ पे। मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है, अपनी भी, और जो आपके बीवी बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, जो डिपेंडेंट है आपके ऊपर, उनका भी आपको मिलेगा, पीएफ मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगा, सुपर एन्युएशन पेंशन स्कीम मिलेगी, ठीक है, लीव एनकैशमेंट मिलेगा आपको, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज होती है क्योंकि सरकारी विभाग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बट मेन बात होती है यहाँ पे मेहनत करनी होती है आपको, याद रखना, एक बारी की मेहनत होती है, बट वो कौन सी चीज में कर रहे हो याद रखना। ऐसे जुडिशरी में है, जुडिशरी तो खैर अपना बहुत बढ़िया अपने आप में अप्रोच है, याद रखना, मैं बार बार के बाद बोलूंगा। और अप्लाई कैसे करना है, ये रही वेबसाइट, इस पर क्लिक करो, फॉर्म भरो, जैसे इन्होंने अपनी फोटो लगाओ जेपीजीबी के अंदर, ठीक है, पेमेंट करो एनईएफटी के जरिए, और बस आपके मोबाइल के अंदर एसएमएस आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा कि भाई आपका फॉर्म भर चुका है, एप्लीकेशन आपने भर दी है, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। एप्लीकेशन मैंने डेट बताई दी है 29 सितंबर बताई थी ना। और ये अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का है तो उसके लिए आपको अगर कुछ वो लगाना है ना, फॉर्म वगैरह भरने को कह रहे हो तो ये वो वाले फॉर्म्स है, बस इसके अंदर यही सारी डिटेल्स हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई आपके लिए बेस्ट जॉब है तो आप लोग अप्लाई करिए। मैं तो जरूर बोलूंगा कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी आती है अपना एक बारी ट्राई जरूर करना चाहिए, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, फॉर्म भरने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि ये बार बार मौका मिलते नहीं है हर किसी को। तो मेरे हिसाब से तो आपको फॉर्म भरना चाहिए और अपना फायदा उठाना चाहिए। बाकी मेरे साथ अगर आपको ये वीडियो देखने में इजी लगता है और जॉब्स की अपडेट्स जानना, मैं जेन्युइन अपडेट आता हूँ, मैं तो इधर उधर की जॉब्स अपडेट बताता नहीं, तो आपको अगर जेन्युइन लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा और लोगों को अवेयर जरूर करेगा, और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कोई भी डाउट होगा वो पिन जरूर करेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू, धन्यवाद।